कल रात से कल्याणी देवी खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद किए बैठी थी। कमरे की खामोशी किसी तपोवन जैसी पवित्र लग रही थी, जहाँ केवल ताजे फूलों और धूप की सुगंध तैर रही थी। कल्याणी देवी हाथ जोड़े, आंख मूंदे, किसी पत्थर की मूर्ति सी अपने इकलौते बेटे राहुल की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उसकी पूरी रात एक ही स्थान पर बैठे बीत गई थी। सुबह के 8 बज चुके थे और सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की की दरारों से झांकने लगी थी, पर कल्याणी अभी भी उसी स्थिर मुद्रा में ध्यान लगाए बैठी थी। उनके लिए यह केवल पूजा नहीं थी, बल्कि अपने बेटे की नीति को बदलने की एक मौन जंग थी। तभी एक धीमे और सदैव स्वर ने उस गहरी शांति को भंग किया। मालकिन, आपने जैसा कहा था सब वैसा ही तैयार हो चुका है। अब बस आपका ही इंतजार हो रहा था। यह अमर था, जिसकी बेटी रिया की शादी जल्द ही कल्याणी के बेटे राहुल से होने जा रही थी। कल्याणी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बड़े ही विनम्र स्वर में बोली, अमर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे मालकिन मत कहा करो, पर तुम हो कि मानते ही नहीं। अमर ने कल्याणी के सम्मान में अपना सिर और आंखें दोनों झुका लिए और कृतज्ञ भरे स्वर में बोला, मालकिन, यह तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझ जैसे गरीब आदमी को भी इतना सम्मान देती हैं। बाहर से बेहद विनम्र दिखने वाले अमर का सिर तो कल्याणी देवी के सामने झुका रहता था, पर उसका शातिर दिमाग हर वक्त उनसे बदला लेने की फिराक में लगा रहता था। यह सिलसिला तब शुरू हुआ था जब अमर कल्याणी देवी का ड्राइवर हुआ करता था। एक रोज जब कल्याणी देवी अपने बेटे राहुल के साथ मंदिर में पूजा करने आई थी, तब पुजारी ने उन्हें बताया था कि राहुल की हस्तरेखाओं में एक अकाल मृत्यु योग है। पुजारी ने कहा था कि इस संकट को केवल तभी टाला जा सकता है यदि किसी ऐसी लड़की से उसकी शादी हो जिसकी हस्तरेखाओं में सौभाग्यवती होने का प्रबल योग हो। पुजारी की बात सुनकर कल्याणी को एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। उन्होंने कई लड़कियों की हस्तरेखाओं को पुजारी को दिखाई, पर किसी में भी राहुल के उस मृत्यु योग को काटने की शक्ति नहीं थी। अमर ने कल्याणी की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। वह उस पुजारी के पास गया और उसकी गरीबी का फायदा उठाने की योजना बनाई। अमर जानता था कि पुजारी की पत्नी का देहांत हो चुका है और वह अपनी 2 छोटी बच्चियों के पालन पोषण के लिए पैसों की तंगी से जूझ रहा है। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और पुजारी के सामने रखते हुए कहा, पुजारी जी, यदि आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं और अपनी बच्चियों के भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कीजिए। पुजारी ने संकोच भरे स्वर में पूछा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अमर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको कल्याणी देवी को यह विश्वास दिलाना होगा कि मेरी बेटी रिया ही वह अखंड सौभाग्यशाली लड़की है और उसकी हस्तरेखाओं में राहुल की जान बचाने का प्रबल योग है। पुजारी पहले तो हिचकिचाया, पर अपनी मजबूरियों के आगे उसने घुटने टेक दिए और बोला, मैं कोशिश करूंगा। अमर ने स्टाम्प पेपर पर अपने हस्ताक्षर करते हुए पुजारी से वादा किया कि जब तक वह कल्याणी ग्रुप ऑफ कंपनीज में रहेगा तब तक उसकी सेवा करता रहेगा। अमर की योजना सफल रही
जब कल्याणी देवी ने पुजारी को शांति पाठ करने के लिए घर बुलाया तो पुजारी ने बातों ही बातों में उन्हें रिया के सौभाग्य के बारे में बताया, जिसे सुनकर कल्याणी देवी की खुशी का ठिकाना न रहा और अमर ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने अमर को ड्राइवर की नौकरी से हटाकर अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया और रिया को कल्याणी फाउंडेशन की तरफ से पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया गया था। अमर ने एक तीर से दो निशाने साधे थे। उसने न सिर्फ अपनी गरीबी मिटाई बल्कि अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य की नींव भी रख दी थी। रिया अब विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौट चुकी है। वह बेहद खूबसूरत है। उसकी आंखें किसी हिरनी जैसी बड़ी और चंचल और सुनहरे बालों वाली वह समय से बिल्कुल बेफिक्र एक मॉडर्न लड़की है, जिसे पैसों से ज़्यादा अपनी आज़ादी प्यारी है। उसे घूमना फिरना और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करना पसंद है। वह अमर की कमाई को पानी की तरह बहाने में जरा भी नहीं हिचकिचाती और स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल है। अमर आज भी उस पुजारी को नियमित रूप से पैसे भिजवाता आ रहा है ताकि ऐसे ही सच दफन रहे। दूसरी तरफ कहानी का नायक राहुल है, जो अब एक प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बन चुका है। लगभग 6 फुट 4 इंच लंबाई, गोरा रंग और शांत झील सी गंभीर आंखें। राहुल स्वभाव से बेहद अनुशासित और गंभीर है। उसका ज़्यादातर समय ऑफिस की फाइलों और अपनी मां कल्याणी के साथ ही गुजरता है। क्या होगा जब ये दो अलग सोच एक साथ टकराएंगी और क्या कल्याणी देवी को समय रहते अमर की उन गहरी साजिशों का पता चल पाएगा।